तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। नायब तहसीलदार मारपीट मामले में पटवारियों की चेतावनी, गिरफ्तारी तक आंदोलन। सरगुजा में नायब तहसीलदार तुषार मानिक से कथित मारपीट का मामला अब बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद बन गया है। कबीरधाम जिला राजस्व पटवारी संघ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शासन को ज्ञापन सौंपा है। संघ का आरोप है कि 27 मई को विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके सहयोगियों ने नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार किया। मामले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं, जबकि तुषार मानिक ने अपना और विधायक का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई है। पटवारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी कि गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर में बिजली संकट, कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्याओं को लेकर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और संबंधित विभाग समस्याओं के समाधान में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि गुढ़ियारी क्षेत्र राजधानी का घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बिजली संबंधी समस्याएं सबसे अधिक हैं। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यहां बिजली सब स्टेशन के लिए फंड स्वीकृत किया गया था, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना अधूरी पड़ी हुई है। उनका कहना है कि रायपुर में नजुल और ट्रस्ट की पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल बिजली विभाग को सब स्टेशन निर्माण के लिए किया जा सकता है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नाबालिग बालक गिरफ्तार। कांकेर जिले में एक नाबालिग बालिका की मौत से जुड़े मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। वर्ष 2023 में जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई बालिका की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गर्भ में भ्रूण मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया। DNA जांच और विस्तृत जांच के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच में एक नाबालिग बालक की संलिप्तता सामने आने पर उसे विधि अनुसार हिरासत में लिया गया। पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है। तहसीलदार ने विधायक पर दबाव और मारपीट के लगाए गंभीर आरोप। सरगुजा में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो और एक नायब तहसीलदार के बीच विवाद ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। अधिकारी की शिकायत पर विधायक और उनके साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार ने सार्वजनिक मंच से आरोप लगाया कि उन पर एक मामले से जुड़े दस्तावेजों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई थी। वहीं उन्होंने जांच प्रक्रिया और कथित तौर पर वीडियो हटाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। बीजेपी विधायक कौशिक ने कांग्रेसियों को दी गाली। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम विवादों में आ गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच मंच पर तीखी बहस हो गई। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे माहौल गर्मा गया। आरोप है कि नारों से नाराज विधायक ने भी आपा खोते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। घटना के बाद कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन आंधी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से अब राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। अचानक आई तूफान से कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 3 युवकों पर भारी डाल गिर गई। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा रायपुर, सरगुजा, पेंड्रा में भी जमकर बादल बरसे। KCC बनवाने का झांसा देकर 9 लाख ठगे। सूरजपुर जिले की प्रेमनगर पुलिस ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर 9.95 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। शिकायत के अनुसार उसने किसान को KCC और लोन दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते से बड़ी राशि निकलवा ली। बाद में पीड़ित को केवल 1 लाख रुपए देकर गुमराह किया गया। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 जून को NDA मुख्यमंत्रियों की बैठक। साय पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,
10 जून को नई दिल्ली में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अगले दिन मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जहां वे बस्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित बस्तर में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग कर सकती है। बेरोजगार युवाओं को देंगे बिना ब्याज का लोन। जगदलपुर आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, साहूकारी कर्ज से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बस्तर ढाकड़ समाज ने पहल की है। बस्तर ढाकड़ समाज कल्याण समिति ने ढाकड़ समाज कल्याण निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिना ब्याज आर्थिक सहायता दी जाएगी। माता मावली मंदिर परिसर में समाज की बैठक हुई। निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि समाज के कई परिवार आर्थिक अभावों से जूझ रहे हैं। मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटती है। साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर लिया कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति बदलने के लिए समाज के सक्षम सदस्यों के मासिक सहयोग से स्थायी कल्याण निधि बनाई जाएगी। बीजापुर तेंदुपत्ता गोदाम आगकांड में 2 कर्मचारी निलंबित। बीजापुर के ईटपाल तेंदुपत्ता गोदाम में लगी भीषण आग में करीब 6 करोड़ 77 लाख रुपए मूल्य का तेंदुपत्ता जलकर नष्ट हो गया है। घटना के बाद वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई करते हुए एक गोदाम सहायक और एक वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का तेंदुपत्ता संग्राहकों के भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें निर्धारित दर से राशि सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। फूड विभाग की रेड, 105 किलो सड़े फल किए नष्ट। रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गर्मी के मौसम में बिक रहे फलों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया। 3 दिनों तक चले अभियान में 52 फल दुकानों और फर्मों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 105 किलो सड़े आम, 10 किलो अंगूर और 7 दर्जन खराब केले पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई और सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खाद का स्टॉक भरपूर, किसान बोले संकट क्यों? कवर्धा खरीफ सीजन शुरू होने से पहले कबीरधाम में खाद को लेकर एक दिलचस्प और चिंताजनक स्थिति बन गई है। प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि जिले में 29,186 मीट्रिक टन से अधिक खाद का भंडारण हो चुका है। यही नहीं, 16,188 मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित भी की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि खाद का भरपूर स्टॉक है। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन खाद की कमी, कालाबाजारी और सीमित वितरण का आरोप लगाते हुए विभिन्न किसान संगठन प्रदर्शन को मजबूर हो रहे हैं। 3 दिन पहले ही जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में भारतीय किसान संघ और छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान संघ ने ज्ञापन सौंपकर खाद की समस्या से अवगत कराया था। इससे साफ है कि किसानों में असंतोष है। दरअसल समस्या स्टॉक की नहीं बल्कि वितरण व्यवस्था किसानों के भरोसे की है। किसान चाहते हैं कि बुवाई के समय उन्हें जरूरत के अनुसार खाद मिले। प्रशासन नियंत्रित और चरणबद्ध वितरण की बात कर रहा है। साय ने 737 करोड़ के 251 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। दुर्ग जिले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 737 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आईटी पार्क का उद्घाटन किया और कुल 251 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें 99 कार्यों का लोकार्पण और 152 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं से जुड़ी इन परियोजनाओं से जिले के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।
एसीबी ने सहायक ग्रेड 2 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कोरबा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी प्रदीप मिश्रा को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रिटायर्ड शिक्षक अमृतलाल बघेल से जीपीएफ पासबुक में एंट्री कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने सत्यापन कर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की आगे जांच जारी है। बीजेपी विधायक कौशिक ने कांग्रेसियों को दी गाली। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम विवादों में आ गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच मंच पर तीखी बहस हो गई। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे माहौल गर्मा गया। आरोप है कि नारों से नाराज विधायक ने भी आपा खोते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। घटना के बाद कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर साइबर अटैक, डेटा और प्रश्नपत्र लीक का खतरा। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बड़ा साइबर सुरक्षा संकट सामने आया है। विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण समर्थ पोर्टल कथित तौर पर हैक होने के बाद आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका बढ़ गई है। इस घटना से परीक्षा व्यवस्था की गोपनीयता के साथ साथ छात्रों और विश्वविद्यालय के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। मामले की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पोर्टल को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों तथा संबंधित एजेंसियों की मदद ली जा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि डेटा कितना सुरक्षित है और इस साइबर हमले के पीछे कौन है। जो करना है कर लो कहने वाले जनपद सीईओ सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जनपद पंचायत सीईओ रूपेश कुमार पांडेय को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे सुशासन तिहार के दौरान बीजेपी ग्रामीण महामंत्री पुराण देशमुख से बहस करते नजर आए थे। ये पूरा विवाद विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में हुआ था। वीडियो में रूपेश कुमार पांडेय को यह कहते हुए सुना गया था कि जो करना है कर लो। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया। इसके बाद बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों ने अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठाए थे। मामले की तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने रूपेश कुमार पांडेय को सस्पेंड कर दिया है। कोयले में हेराफेरी करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए। जांजगीर चांपा जिले में कोयले की हेराफेरी और मिलावट के मामले में पुलिस ने 3 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सूरजपुर की कोल माइन से प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए भेजे गए कोयले में हेरफेर की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 115.4 मीट्रिक टन कोयला तथा 3 ट्रेलर जब्त किए। कंपनी के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और मामले की आगे जांच चाहिए से जारी किया है। वित्तीय गड़बड़ी पर कार्रवाई। हेडमास्टर और लेखापाल निलंबित। सरगुजा में शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान से जुड़े मामलों में गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर बीईओ कार्यालय के एक लेखापाल को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजापुर में सुशासन शिविर 400 ग्रामीणों को मिला वनाधिकार पत्र। बीजापुर जिले के उस्सूर विकास खंड की धर्माराम ग्राम पंचायत में आयोजित सुशासन शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बना। नक्सल प्रभावित इस इलाके में 400 ग्रामीणों को वनाधिकार पत्र दिए गए। इस शिविर में सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जनपद पंचायत अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, एसडीएम भूपेंद्र गावरे और जनपद पंचायत सीईओ प्रभाकर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आसपास की 10 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर शिविर में पहुंचे। जमीन विवाद में बड़े भाई की हत्या, आरोपी छोटा भाई गिरफ्तार। सूरजपुर जिले के झिलमिली क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया।
जहां छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार सुबह दूध लेने निकले बुजुर्ग पर उसके छोटे भाई ने कथित तौर पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर में किसान के खेत में आग 2 लाख का सोलर सिस्टम जला। कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक स्थित ग्राम मुड़खुसरा में एक किसान के खेत में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग की चपेट में आने से खेत में लगा सोलर सिंचाई सिस्टम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जबकि खेत में लगी फसल को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद किसान और उसका परिवार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी किसान तुलसीराम साहू अपने खेत में सब्जी की खेती करते हैं। उन्होंने खेत में बरबट्टी की फसल लगाई थी और सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम से संचालित बोर पंप स्थापित किया था। गुरुवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो वहां सोलर सिस्टम पूरी तरह जला हुआ मिला। सोलर पैनल टूटकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। किसान तुलसीराम साहू ने बताया कि इस घटना में उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि खेती ही उनके परिवार की आय का मुख्य साधन है और सोलर सिस्टम के जल जाने से आगे खेती करना मुश्किल हो जाएगा। किसान ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में शासन की योजना के तहत यह सोलर सिस्टम लगवाया था। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार, फिर मैं छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक स्पेशल गिव अवे रखूंगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना।